मैं आज आप लोगों से कुछ ऐसी बातें करूंगी। मैं पूछना चाहती हूँ कि ब्लॉगिंग में और वल्गैरिटी में क्या फ़र्क है। क्या डॉलर कमाने के लिए हम वल्गर होना ज़रूरी है? ऐसे चीज़ें करना ज़रूरी है जो सही नहीं है। हमारी लड़कियां, हमारे बच्चे इनकी चैनल देखते क्योंकि ये छोटी लड़कियां हैं। पता नहीं दो दो शादियां ये लोग कर चुके होते, लेकिन फिर भी छोटी लड़की का टैग इनसे नहीं जाता है। मेरे साथ बने रहिएगा, इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में, अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पे जो भी न्यू आ रहा है, आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जल्दी जल्दी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और पूरा वीडियो आप लोगों ने वॉच करनी है। पूरा वीडियो वॉच करने से ये होता है कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या बोलना चाहती हूँ, आप लोगों को पूरा समझ आएगा। फास्ट फॉरवर्ड करके जब हम देखते हैं ना, हमें समझ नहीं आता है कि इंसान बोल क्या रहा है। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा। आज का रिएक्शन हम स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का रिएक्शन। इतना मुझे गुस्सा आ रहा था आज ये वीडियो देखकर कि मैं बता नहीं सकती। जो लोग जाके इसको अप्रिशिएट करते हैं कि नहीं, छोटी उम्र की लड़की है, बहुत अच्छी है, माँ को संभाल रही है। माँ को संभालने का क्या मतलब है? मैं गंदगी करूँ, मैं डेस्परेट हो जाऊँ, मैं डेस्पो बन जाऊँ व्यूज़ के लिए? नैना की एक फ्रेंड थी जो इसकी अगेंस्ट बातें करती थी। मैं सोचती थी वो लड़की सही नहीं है, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो लड़की सही है। क्योंकि नैना की जो रियलिटी और जो असलियत डे बाय डे सामने आ रहा है ना, मुझे लगता है वो जो बातें भी कर रही थी वो सही बात कर रही थी। क्या हम तारा पर रिएक्शन देते हैं क्योंकि तारा सबको यूट्यूब में लेकर आई है। तारा ने ये यूट्यूब का जर्नी स्टार्ट किया, ये ड्रामा स्टार्ट किया है। तारा ने ये गंदगी शुरू किया था, 13 साल की मोहब्बत का स्टोरी लेकर आई थी। लेकिन अगर आप लोग अभी देखने जाए ना और सिमिलरिटी देखें दोनों में, नैना में और तारा में, आप लोग हैरान हो जाओगे। दोनों बराबर के। इवन मैं तो कहती हूँ कि तारा तो एक सेकंड मैरिज का गंदगी लेकर आई थी, ये और भी एडवांस है। अपने हस्बैंड की 13 साल की मोहब्बत का एक ड्रामा लेकर आई थी जो बहुत गंदगी इसने मचाया उस ड्रामे को लेकर। और ये अब हर वो चीज़ करते करते, हर गंदगी करते करते, हर चीज़ शो करते करते इतनी वल्गरिटी पे उतर आई है कि अंडरगारमेंट तक ये चली गई है। अगर हम तारा के ऊपर रिएक्शन देते हैं तो इसको क्यों भूल जाते हैं? क्या ये कम है? ये किसी चीज़ में पीछे रह रही है? ये तो बहुत और एडवांस हो रही है, बहुत कुछ दिखाने के चक्कर में कल को ये कुछ और किस्म की शो लेकर आ जाएगी, तब हम क्या करेंगे? पहले तो हर तरफ एक तारीफ चल रहा है, नैना ने माँ को रख लिया, नैना ने माँ को रख लिया। तीनों बच्चे उनके हैं, तीनों बच्चे रुबीना जी के हैं। अगर दोनों बेटे बेगैरत हैं, नहीं रख रहे हैं वो लोग, बेटी ने रख लिया तो कोई एहसान नहीं किया। अल्लाह ताला का दुनिया बहुत बड़ा है। औलाद कोई भी ना रखे, अल्लाह कोई ना कोई बंदोबस्त कर ही देता है। अगर ये भी ना रखती तो अल्लाह कोई और बंदोबस्त कर देता। इतनी ज़िंदगी उन्होंने गुजार लिया ना किसी के घर में काम करते करते। बाकी जो वक्त है, अगर नैना ना रखती, ये लड़के ना रखते, तो भी उनका गुजर जाना था। रुकता नहीं है जिंदगी किसी के लिए। 2 दिन पहले आप लोगों ने इसका थंबनेल तो देखा होगा ना, अंडरगारमेंट का। मुझे बताए कोई शरीफ लड़की, कोई सही लड़की जिसके अंदर तमीज़ हो, जो वल्गर ना हो, ये सब चीज़ें करेगी? ये तो बेहयापन का लिमिट क्रॉस कर रही है, तो तारा से भी आगे निकल रही है गंदी हरकतों में। सोचने वाली बात है, मुश्किल से एक यूट्यूबर ने शायद इस बात पर बात की है, बाकी किसी ने नहीं। क्यों इतने बायस्ड क्यों है सब लोग? क्यों नहीं बात करते जब कोई गंदगी कर रहा है? हमारा जिंदगी का मकसद सिर्फ तारा नहीं है कि हमने तारा को टारगेट बना रखा है कि नहीं उसी पर ही बात करेंगे। हम यहाँ अगर हक और सच की लड़ाई लड़ रहे हैं तो जो भी गंदगी करेगा हम उस पर बात करेंगे। 3 आदमी, एक इसका हस्बैंड, एक इसका देवर, एक कोई और एक आदमी, 2 गैर महरम आदमी के साथ एक तरफ इसने फरिया को रखा, एक तरफ खुद इतना बड़ा गला पहन के दुपट्टा क्यों लिया हुआ था मुझे नहीं समझ आया। सामने से तो इसका खुला रहता है हर टाइम। दुपट्टा ओढ़ने का मतलब होता है ना कि पूरी बॉडी को कवर कर ले। बार बार बैंड हो रही है, झुक रही है इतना बड़ा गला लेकर, इसको शर्म हया नहीं आती है?
ये कौन सा गेम है, ये कौन सा गेम है जो अंडरगारमेंट वाला इस तरह खेला जाता है? अगर बाहर के लोग खेलते हैं तो तुमने क्या खुद को ब्रिटिश समझा हुआ है? तुम्हें इंग्लिश का एबीसीडी नहीं आता था? यूट्यूब से पैसे कमाकर तुमने इंग्लिश की वर्डिंग सीख ली, इसका मतलब तुम अपनी औकात भूल जाओगे? अपनी औकात को कभी इंसान को नहीं भूलना चाहिए। इंसान वही सही है जिसको हमेशा अपना पास्ट याद रहे कि मैं क्या थी और अल्लाह ने आज मुझे कौन सी जगह अता की है। मतलब अंडरगारमेंट लेके कभी हस्बैंड के मुंह में, कभी दूसरे आदमी के हाथ में, कभी देवर के हाथ में, इस तरह का गेम कौन खेलता है? हमारी सोसाइटी इतना एडवांस हो गई है कि देवर के साथ बैठ के अंडरगारमेंट लेके हम गेम खेलते हैं। ये कोई छोटी लड़की नहीं है, बड़ी औरत है। 2 बार इसकी शादी हो चुका है। इसको कोई बच्चा ना समझे कि नहीं, ये नासमझ बच्ची है। जो इसको बेटू बेटू कहते हैं, नैना बेटू तुम बड़ी अच्छी हो, पूछना चाहती हूँ, जाए अपनी बेटी को कमेंट करे। ऐसे टाइम पे आप लोग बड़े तारीफ करते हो, जब बेटी नंगापन कर रही है, वल्गरिटी कर रही है, तब आप लोग बिल्कुल छुप गए हो। जाओ जाके अभी भी कमेंट करो कि क्या कर रही हो तुम। कोई किसी को पसंद करता है या प्यार करता है ना, तो उसको बुराई में देखकर ज़रूर रोकने की कोशिश करेगा। ये किस तरह के लोग हैं? इसको बेटी भी बुलाते हैं, और जब इसकी गंदगी, इसकी नंगापन, इसकी बेहयापन देखते हैं तब कोई रिमार्क पास नहीं करते, कोई कमेंट नहीं करते कि ये तुम गलत कर रही हो। 2 गालियां निकाल सकते थे इस टाइम पर, जो इतनी बेटी बेटी करते हैं इसको। खुदा आप लोगों से भी ज़रूर पूछेगा कि आंखों से देखकर इतनी गंदगी आप लोग कोई आवाज़ नहीं उठाते हो, फिर खुद को कहते हो हम मुसलमान हैं। आप लोग तो इंसान बनने के भी काबिल नहीं हो। आपसे तो दूसरे लोग अच्छे हैं जो कम से कम उसके कमेंट में जाकर बोलते हैं कि तुम इतनी गंदी हरकतें क्यों कर रही हो। यहाँ मैं रुबीना जी से बात करूंगी। रुबीना जी, आप तो उम्रा गई हो, अल्लाह के घर जाती हो, नमाजें पढ़ती हो, सबको दुआएं देती हो, तो आपकी बेटी जो गुल खिला रही है, आपको ये सब नहीं दिखता है? पहले भी आप यहाँ पाकिस्तान में थी ना, वो दुपट्टा सही ढंग से लेती थी ना कुछ, तब भी आपने उसको नहीं रोका। अब वो अंडरगारमेंट लेके खेलना शुरू कर दिया, मर्दों को बिठा के कभी अपने हस्बैंड के मुंह में डाल रही है, कभी आदमियों के हाथों में ये गेम खेल रही है, चैलेंज वाला गेम। तो आपको ये सब चीज़ें अच्छा लगता है? आप उसको रोक नहीं सकती हो, आप उसको मना नहीं कर सकती हो। देखिए, अपनी ईमान को मजबूत करें, ठीक है? सिर्फ मुंह से अल्लाह अल्लाह बोल देने से हर चीज़ नहीं होता है। अपनी ईमान को मजबूत करें। बेटी बदमाशी पे उतर आई है, उसको रोके। अगर आप ये डरती है कि मैं उसको बोल दूंगी फिर वो मुझे रखेगी नहीं, तो ये फिर आपका ईमान की कमज़ोरी है। अगर वो नहीं रखेगी तो अल्लाह आपका कहीं और बंदोबस्त कर देगा। अल्लाह के ऊपर आपको क्या यकीन नहीं है? यहाँ मैं बात करूंगी रुबीना जी की वालिद से। इतने सालों तक आपने रुबीना जी को नहीं याद किया, कभी आपको हमने नहीं देखा। अचानक आपको इतना प्यार आ गया कि आप सामने आ गए, आपका बेटा सामने आ गया, आपकी बेटी पूरा दिन नैना के साथ होती है, और अब रुबीना जी भी नहीं है। फिर भी एक कारी होते हुए, आपका नाम बहुत मैंने सुना है कि आप कारी है, नमाजी है, परहेजगार है, शक्ल सूरत से भी आप माशाल्लाह वैसे ही लगते हैं। लेकिन जो हरकतें आप अपनी बेटी से करवा रहे हैं, क्या वो जायज़ है? क्या वो सही है? नैना के साथ आपने अपनी बेटी को क्यों छोड़ रखा है? क्या चैनल के लिए? क्या डॉलर कमाने के लिए? यही नज़र आ रहा है कि शायद डॉलर के चक्कर में आप अपनी दीन, ईमान, अपनी मज़हब, हर चीज़ को भूल गए। क्योंकि नैना जैसी लड़कियां किसी को अच्छा कुछ सिखा ही नहीं सकती है, सिवाय गंदगी की, नीच हरकत का, वल्गरिटी का। वो और कुछ सिखा नहीं सकती, क्योंकि उसके अंदर नैना की जो रूह है ना, रूह के अंदर ये गंदगी बसी हुई है, जो उसकी हर वीडियो में नजर आता है। क्या आपको नजर नहीं आता? आप नहीं देखते इसका चैनल? वक्त रहते हुए, वक्त रहते मैं तो कहती हूँ अपनी बेटी को संभाल ले, क्योंकि उसका भी दुपट्टा उतरा ही होता है। कई बार वो ऐसी होती है बिना दुपट्टे की आती है। कारी की बेटी पर ये चीज़ें शोभा नहीं देता है। हमने दुनिया से भी जाना है, मरना भी है, तो कम से कम अगर हम हक और सच की बातें कर रहे हैं, तो जो भी गंदगी कर रही है, गंदगी फैला रही है सोसाइटी में, उसके बारे में बात करना ज़रूरी है। जो इसने स्टार्ट किया है ना, इससे गंदगी बड़ा कोई हो ही नहीं सकता है। एक टाइम पे ये मुझे इतनी अच्छी लगती थी ना, कोई हद नहीं है। मेरे हर वीडियो में मैं बोलती थी कि इसकी वजह से मैं बाबर दिलवर का वीडियो देखती हूँ जाकर। लेकिन अब इसके धीरे धीरे जितना मैं इसको समझने लगी हूँ ना, मुझे ये लगा ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। अंदर से इसकी गंद भरी हुई है। गंद ना भरी होती तो इसमें शर्म हया कम से कम होता। पैसे आते ही अपनी औकात ये भूल गई है कि मैं क्या थी। तारा में शर्म नहीं है, तारा टच मी खेलती है,
तारा ने ये कर दिया, तारा ने इजाज शाह के साथ कर लिया, तारा ने सलमा के घर बर्बाद कर दी। हर चीज़ में हमने बात की और अभी तक करते हैं और करेंगे भी आगे, क्योंकि तारा का नेवर एंडिंग स्टोरी है। और ये कम है, ये तारा का भी रिकॉर्ड ब्रेक करेगी। इसको अगर मौका मिला ना, ये तारा के रिकॉर्ड को ब्रेक करेगी। आज हस्बैंड के साथ बिस्तर में दिखाती है, कभी हस्बैंड की गोद में चढ़ जाती है, कभी उसकी बैक में चढ़ जाती है, पाँव ऐसे करके बैठती है, तो कितनी वल्गर लगती होगी। पीछे देवर खड़ा होके देख रहा है, ये इस तरह की हरकतें करती है। इसको क्या नाम देंगे हम लोग? इसको आप लोग कहोगे कि कम उम्र की लड़की है, छोटी बच्ची है। मैं बिल्कुल इसको बच्ची नहीं समझती हूँ। ये इसकी बदमाशी है, ये इसका ट्रिक है व्यूज लेने के लिए। अब बदमाशी पे उतर आई है। अब मैं बात करूंगी सलमा के ऊपर। सलमा, आप भी तो नैना की वीडियोस देखती होगी ना, क्या नैना आपको गलत नहीं लगती है? आप लोग एक दूसरे से इतना क्यों डरते हो? एक दूसरे को कोई बात क्यों नहीं करते हो? जब एक दूसरे को देखते हो कि कोई दूसरा गंदा कुछ कर रहा है, वल्गरिटी कर रहा है, तो आप लोग रोकते क्यों नहीं हो? आखिर प्यार का मतलब तो यही होता है ना कि अगर मेरा कोई अपना, मेरा कोई जानने वाला गलत रास्ते में हो, गंदगी कर रहा है, बेदीनी कर रहा है, बेहयाई कर रहा है, बेशर्मी कर रहा है, मैं उसको रोकूं। ये जो आपकी नैना ने नया गेम शुरू किया, आपके बच्चे भी देखते होंगे ना इसका चैनल को, क्या आपके बच्चे भी ये गेम खेलेंगे? अफसोस की बात है कि हक की बातों में आप लोग कोई किसी को नहीं समझाते हो। अगर आपने समझाया होता, रुबीना जी ने समझाया होता, तो ये बेशर्म औरत से चैनल से ये वीडियो डिलीट कर चुकी होती। और सलमा जी, आपके ख़ानदान की औरतें तो है ही बदनाम, चाहे बूढ़ी हो चाहे जवान हो। मर्दों की निकाह में होते हुए भी हर एक का अफेयर चलता है दूसरे आदमियों के साथ। कोई भाग जाती है, कोई अफेयर चला रही होती है, कोई हस्बैंड को मर्डर कर देती है, कुछ ना कुछ चल रहा होता है। और कोई नहीं तो कम से कम आपको तो चाहिए इसको रोके, क्योंकि आपकी बात बहुत मानती है, आपके साथ इसका बहुत ज़्यादा बनता है। तो आपको चाहिए इसको रोके, क्योंकि आप दीन, शरीयत, इस्लाम, सऊदीया में रहती है, हर दूसरे दिन आप लोग उम्रा करने चले जाते हो। उम्रा करने का ये मतलब तो नहीं है कि उम्रा करके आके फिर हम आंखें कान हर चीज़ बंद कर दें। अपने आसपास जो गंदगी हो रहा है, कम से कम उनको रोकने की तो कोशिश करें। अच्छा, अब बात करेंगे तमन्ना के बारे में। तमन्ना पर बहुत सारी बातें हो रही है कि सलमा ने सऊदीया बुलाने से पहले चालाकी से ट्रिक करके, क्योंकि हमेशा तमन्ना को हमने पर्दे में देखा है, कभी भी हमने तमन्ना का मुंह नहीं देखा है, लेकिन सऊदीया जाने से पहले उसका फेस रिवील किया गया। तो सबका ये कहना है कि ये सलमा की कहने पर ही फेस रिवील हुआ था तमन्ना का, ये तारा ने नहीं किया था। ये सलमा का ट्रिक था कि फेस रिवील कर दो तमन्ना का, क्योंकि सऊदीया बुलाकर उसने ब्लॉगिंग करवानी थी। तब बात कहूँ सलमा, अभी इस टाइम पर बहुत गंदगी हो रही है यूट्यूब के अंदर, और आपने बहुत ही गलत टाइम चूज़ किया कि तमन्ना को आपने ब्लॉगिंग के लिए छोड़ा। सब ये कह रहे हैं कि पूरा दिन उसके हाथ में मोबाइल होता है, सारा दिन वो ब्लॉगिंग करती है, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे। इतना तक बोल रहे थे कि वकार के साथ उसका रिलेशन था, क्या था, नाउज़ुबिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम। मुझे तो अच्छा नहीं लगा, मैंने 2 मिनट सुन के हट गई, क्योंकि मैं कमेंट नहीं कर सकती थी। वो लोग गंदी गाली गलौज करते हैं और मैं उस गंदगी की दान में कूदना नहीं चाहती हूँ। इसलिए मैं यहाँ से आपको मैसेज दे रही हूँ, आपने बहुत बड़ी गलती की है इस टाइम पर अपनी बेटी को ब्लॉगिंग करा के। अगर पहले भी आपने करवाया है तो अब बंद कर देना चाहिए था आपको, क्योंकि लोग गंदी गंदी बातें आपकी बच्ची के ऊपर कर रहे हैं। माशाल्लाह आपका चैनल अच्छा चल रहा है, अच्छे से अच्छे व्यूज़ आपको आ रहे हैं, फिर आप कम से कम तारा की तरह तो ना करें ना। जैसे तारा ने अपने घर के हर एक बंदे का चैनल बनाने के चक्कर में, हस्बैंड का बनाया हुआ है, बेटे का बनाने के चक्कर में, तो आपका अपना चैनल चल रहा है, आपके हस्बैंड के नाम पर एक चैनल है। ज़रूरी नहीं था कि आपकी बेटी भी ब्लॉगिंग करे, आपकी ब्लॉगिंग ही काफ़ी था। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि यूट्यूब ही हर चीज़ नहीं है। यूट्यूब 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 के चक्कर में इंसान अपनी इज्जत को भी नीलाम कर दे, हर चीज़ नीलाम कर दे। अच्छे खासे माशाल्लाह असगर कमाते हैं, आप यूट्यूब में काम कर रही है। आपकी बच्ची की तो अभी ना ग्रेजुएशन पूरा हुआ है, ना उसकी स्टडीज़ कंप्लीट हुई है, तो इस टाइम पर बेहतर था कि उसको ब्लॉगिंग करने के लिए ना दें आप। बाकी बेटी आपकी है, मर्ज़ी आपकी है, आप ब्लॉगिंग कराए या कुछ भी कराए, मैं कोई नहीं होती हूँ बोलने वाली। हाँ, मुझे कुछ चीज़ बुरा लगता है, जिस तरह मैं अपने बच्चों को समझा सकती हूँ, अपनी बहन को कोई बातें कर सकती हूँ, मैं उसी तरह साफ दिल से आकर यहाँ आपसे या किसी से भी इसी तरह बात करती हूँ।
क्योंकि सुबह मैंने बहुत गंदी गंदी बातें सुनी है तमन्ना के बारे में कि वकार के साथ तमन्ना का रिलेशन था, ये था वो था, ना वो बच्ची आएगी यूट्यूब में, ना उसकी शक्ल लोग देखेंगे, ना उसके बारे में बात करेंगे, धीरे धीरे भूल जाएंगे उसको। अगर उसको इसी तरह डेली देखते रहेंगे तो फिर वो डेली उसके बारे में नई नई गंदी बातें करेंगे। दी हुई है ना, उसका रिश्ता हुआ है, मेरे ख्याल से ये अच्छी बात नहीं है, उसकी फ्यूचर के लिए ये गलत है। अब बात करेंगे नदीम भाई के बारे में। नदीम भाई के लिए इज्जत मेरे दिल में बहुत बढ़ चुकी है, क्योंकि जिन दिनों में सलमा की बातें हो रही थी और उसके कुछ दिनों बाद उन्होंने अपनी बेटियों पर पर्दा करवा लिया, वरना वो अपनी दोनों बेटियों को यूट्यूब के सामने लेकर आते थे। लेकिन जब ये बातें होने लगी, बच्चियों पर बात शुरू हुआ, बच्चों पर लोग गंदी गंदी बातें करना शुरू कर रहे थे, उन्होंने अपनी बेटियों का मुंह में मास्क लगाना शुरू कर दिया कि ना बिना मास्क के आओ, ना कोई देखे, ना कोई बात करे। ये उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया है। मुझे जितना इस्लाम के बारे में पता है, अपने दीन के बारे में, मैं वो चीज़ें ज़्यादा बात करती हूँ। दूसरे पर मैं बात नहीं कर सकती हूँ, मुझे कोई हक ही नहीं है। अब बहुत सारे मुस्लिम्स ऐसे हैं जो ये सोचेंगे देखो कितनी अनकल्चर्ड है, आजकल के ज़माने की तो है ही नहीं। हाँ बिल्कुल, मैं आजकल की ज़माने की नहीं हूँ, मुझे इतना फैशनेबल बनने का कोई शौक़ नहीं है। जिस फैशन से अल्लाह मुझ पर लानत भेजे, अल्लाह मुझ पर नाराज़ हो, मुझे उस तरह का फैशन करना ही नहीं है। मैं जैसी हूँ खुश हूँ, सेटिस्फाइड हूँ अपने आप से। मैं अल्लाह से हमेशा दुआ करती हूँ कि मुझे और अच्छा बनाए और दीन के रास्ते में लेकर जाए। मैंने सिर्फ अच्छी बातें की है, जो मुझे लगा सही है वो बातें मैंने की है। मैंने दिल में कोई गलत बात रख के नहीं कि अगर मेरे दिल में गलत होता तो मैं सोचती जो भी कर रहे हैं जहन्नम में जाए, मुझे मेरे रिएक्शन से मतलब है, मैं क्यों इनको समझाऊं। कपड़े पहने कपड़े उतारे, मुझे क्या लेना देना है। होप कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी न्यू आ रहा है आपसे भी रिक्वेस्ट है कि लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। दिलों में हमेशा ज़िंदा रहने के लिए अपना किरदार को बेहतरीन बनाओ, क्योंकि मौत जिस्म को आती है, किरदार को नहीं। नमाज पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है, नमाज की कोई माफ़ी नहीं है। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा, हमेशा आप लोगों को अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। चलती हूँ, ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।